हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्ष प्रजापति कनखल में जो यज्ञ कर रहे थे, बड़ा उत्पात हो गया और अहंकार के चलते ही उत्पात होता है। जहाँ सच्ची प्रपत्ति नहीं है, शरणागति नहीं है, देवताओं के प्रति या भगवान के प्रति जहाँ समर्पण नहीं है, और वहाँ इसी तरह उत्पात होता है। और जब भगवान को समर्पित होकर के हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करता धरता कोई और है, किया जो रघुवर ने किया भय कबीर कबीर। जहाँ ऐसा भाव नहीं है, हम कर रहे हैं, हमारी चेष्टाएं फल रही हैं, हमारी व्यवस्था सब है, जहाँ ऐसा भाव है वहाँ ऐसी रात्रियों का ऐसा ही सवेरा देखा गया है। सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भृगुम्ब बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीता। भृगुम्ब बंध मणिमान, भृगु महाराज जो वहाँ आचार्य बने हैं, मणिमान नामक जो शिव जी का गण है, उनको खंभे से बांध दिया और उनकी दाढ़ी मूछ खूब उखाड़ दिया। बिना दाढ़ी मूछ के हो गए। कितनी बुराई स्थिति कैसी उनको प्राप्त हुई, अशोभनीय हो गई। वीरभद्र प्रजापति, दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और वो कैसे भी त्रिशूल से भी नहीं सिर कट रहा है। सुदर्शन चक्र भी फेल मार गया। तब जैसे धोबी लोग कपड़ा को निचोड़ते हैं, पैर से उसका पैर दबाकर और सिर पकड़ के घुमाते 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 उमेटते उमेटते तोड़ दिया धड़ से और उसको अग्निकुंड में स्वाहा कर, धड़ गिर गया। चंडी सह पूषणम, पूखा देवता जो हंस रहे थे ना दांत दिखा दिखा के, चंडीस ने एक ऐसा फैट मारा कि उनके सारे दांत ही टूट गए। नंदीश्वर भगम गृहीत, भग देवता आंखें मटका रहे थे ना, नंदी ने दोनों सींग घुसेड़ दिया, काम हो गया। अश्विनी कुमार हाथ मटका रहे थे, हाथ को तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। यज्ञ भगवान हिरण का रूप बना के आकाश में उड़ना चाहते थे, भागना चाहते थे हरिण का रूप बना के, लेकिन उनका पैर भी पकड़ के खींच के तोड़ दिया, वहीं गिर गए। शंकर जी पीछे पीछे आए। कैसे आए? सारे देवता दुखी हैं, ब्रह्मा रो रहे हैं, भृगु मेरा बेटा है, दक्ष भी मेरा बेटा था, हमारे बेटे को ही मार दिया। दुखी है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगवान विष्णु के पास जाके बोले तो भगवान ने कहा, देखो विधाता, ये तो होना ही है, जहाँ शिव जी नहीं वहाँ कहाँ कल्याण होगा। लेकिन क्षिप प्रसादम, भगवान शिव बहुत जल्दी दयालु हैं। आज तो तुम अवधर लानी, आरथ्यर दीन जन जानी। सारे देवता जाकर के रोने लगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांति से बैठे। सती के वियोग का दुख बहुत है, लेकिन फिर भी भगवत चिंतन में समय जा रहा है। गवीश पत्री नगजार तिहारी कुमार तातः शशिखंड मौली लंकेश संपूजित पाद पीठ पायादनादि परमेश्वर न। भगवान हम आपके शरण में हैं। शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं किसी दोषी को
दोष नहीं देता हूँ, मैं ध्यान भी नहीं करता कौन हमारा मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है, लेकिन सब अपने करने का फल तो खुद ही पाते हैं। उनके कर्म ही उनको चारों तरफ से घेर करके दंडित कर देते। जैसे सूर्य को अगर कोई पत्थर फेंक के मारे तो उसका सिर ही उसका ही फूटता है, उसके कर्म ही उसको बाधित करते हैं, दुखी करते हैं। सूर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पत्थर आके हमारे सिर पर गिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संसार में दुख सुख मिलता है वो जीव के अपने कर्मों का ही फल है। मैं तो सब पर कृपा करता हूँ। चलो चलते। ब्रह्मा जी लेके गए कनखल में, ये हरिद्वार के पास में स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पर यज्ञ मंडप आज भी बना हुआ है, जाइए वहाँ दर्शन कीजिए। सती का शरीर जला पड़ा है, देख के भगवान शिव से नहीं रहा गया है। ये हमारी प्रिया है, अपने होश में नहीं रहे, होशो हवास खो दिए, उसके शरीर को उठाया ने कंधे पर डाल दिया। भगवान विष्णु समझ जाते हैं शंकर जी का क्या आस है। उनके मन की बात विष्णु भगवान समझ करके सुदर्शन चक्र चला दिया और सती के शरीर के 52 टुकड़े होके सारे भारतवर्ष में जगह जगह गिर गए। अब बताओ आसाम वासी कनखल कैसे जाएंगे, बहुत दूर है। जनता के हित में सती का एक अंग वहां गिरा, जो कि कामाख्या माता का मंदिर है। उधर के लोग वहीं दर्शन कर लें, उनको तकलीफ न हो, ऐसा सोच के भगवान ने दर्शन सुलभ करने के लिए, दर्शन से जनता अपने इच्छाओं को प्राप्त करे, भगवती की आराधना करके, इसलिए भगवान ने यह रूप रचा है। पटना वाले पाटन देवी की पूजा कर लें, काहे को जाएंगे उत्तराखंड। तो इस प्रकार से जगह जगह भगवान ने माता सती के अंगों को बिखेर करके जनता के लिए सर्वसुलभ कर दिया। यही आशय था इसका। शिव जी प्रकृतिस्थ हुए, दक्ष प्रजापति को लाओ, धन तो पड़ा है, सिर का पता नहीं है, बकरे का सिर लाके जोड़ दो। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए, सामने भगवान शिव को देख अपने अपराध बोध से दुखी हो गए। बेटी याद आई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो बकरे का मुंह लगा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, क्या कर सकते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुपी। भिगु महाराज रोते हुए आए, महाराज दाढ़ी मूछ के बिना मर्द क्या। ओह जाओ, भगवान ने वीरभद्र से कहा जाओ बकरे की दाढ़ी मूछ ला के इनको जोड़ दो। पूषा देवता ने कहा महाराज दांत नहीं तो स्वाद नहीं, क्या खाएं क्या पिएं कैसे रहें। भगवान ने कहा जजमान तुमको जो है आटा घोल घोल के पिलाएगा, चिंता न कर। भग देवता ने कहा कि हमारी तो आंखें नहीं, आंख नहीं तो दुनिया नहीं, आंख है तो जहान है। शंकर जी ने कहा तुम मित्र के आंखों से। अश्विनी कुमार आए, महाराज हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा ठीक है, पट्टी सट्टी बांध दिया, ठीक है सब। यज्ञ तहस नहस हो गया था, मृगा का पांव टूट चुका था, यज्ञ मृगा बन के भाग रहा था जान बचाने के लिए। भगवान ने उसके पांव को ठीक किया और यज्ञ को पुनः शुद्ध करके और भगवान ने उसको संपूर्ण किया। पूर्णमदः पूर्णमिदं बाबा, ये भगवान दयालु है। सब देवता प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। शिव जी भी कैलाश आए, उनके सेवक लोग हैं, उनके शिष्य लोग हैं, लेकिन सती तो नहीं है। मन बहुत प्रसन्न नहीं है। कहते हैं देवताओं ने विचार किया इस तरह से तो शिव जी का जीवन सही नहीं रहेगा। और सती मरत हरिसन बर मागा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते हिमगिर जाय सुहाई, और जन्म लेने पार्वती तल पाई। हिमगिर के यहाँ उनका जन्म हो गया, नाम उनका हेमवती और पार्वती आदि नाम पड़ा। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। मैना और हिमालय आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। एक दिन नारद जी आए तो बोले, बाबा हमारी ये बेटी है, इसका हाथ देखिए, किसके साथ इसका विवाह किया जाए। उन्होंने कहा, देखो बेटी तो आपकी बड़ी भाग्यशाली है, और लेकिन इसके हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि इसके पति शिव जी हो तो कल्याण। विष्णु से बढ़ के तो कोई नहीं, लेकिन विष्णु के लक्षण इसके पति की रेखा में नहीं मिल रहे हैं, शिव जी के ही लक्षण मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं बाबा, आप पत्रा खोलिए, गुण मिलाइए। मैना ने कहा कि महाराज गुण मिलेगा तभी ब्याह होगा, क्योंकि वर वधू के गुण बिना मिलाए ब्याह करने से फिर वो सफल नहीं होता है। नारद ने पत्रा खोला तो माथा पर हाथ रख लिया। हे हिमालय, हे मैना, तुम्हारे पुत्री का और शिव जी के गुण मिल नहीं रहे हैं, अनंत गुण हैं, हमारे पत्रा में तो सिर्फ 36 ही गुण है। तो महाराज जब गुण नहीं मिलेगा तो ब्याह भी नहीं होगा। नारद ने सोचा कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, देखो सारी दुनिया में वर वधू का ब्याह तो गुण मिला के होता है, लेकिन पार्वती का और शिव जी का विवाह गुण मिला के नहीं होगा, यहाँ अवगुण मिलाए जाए। वाह वाह। शंकर जी ने कितने अवगुण हैं? नारद ने गिन के बताया, 8 अवगुण हैं। अगुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अगुण गुण रही है, त्रिगुणातीत है। नीलज लज्जा नहीं है, शरीर पर कोई वस्त्र ढंग से नहीं है। कुवेश, अरे वेशभूषा भी तो सही नहीं है, क्योंकि वो राख लपेटते हैं चिता की। अगुण नीलज कुवेश कपाली, कपाल की माला धारण की। अकुल, धन्य हो भगवान राम सूर्यवंशी हैं, कृष्ण चंद्रवंशी हैं। कोई बता सकता है क्या कि शिव जी कौन वंशी है? अकुल अगे है, घर नहीं है, वट वृक्ष के नीचे इनकी दिनचर्या चलती है। दिगंबर ब्याली, दिशाएं ही इनके अंबर यानी वस्त्र हैं, यानी शरीर पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है। और ब्याल यानी सर्पों की माला धारण करते हैं। ये 8 अवगुण शिव जी में है। तो हे बाबा, मैना कहती है पार्वती में कितने अवगुण है बताइए? 8 ही अवगुण है। क्या 8 अवगुण है? साहस अनृत, धन्य हो, स्त्रियों बड़ा साहस रहता है, और एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। साहस अनृत, चपलता माया, अभय अविवेक, अशौच दाया। सत्य स्वभाव नारी कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। वाह महाराज, गुण तो बन गए, अब ब्याह होना चाहिए जल्दी। फटाफट सब तैयारी करो। शिव जी को जाके हम प्रेरित करते हैं। ब्रह्मादि के देवता शिव जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कौन जाए? शिव जी तो ब्रह्म चिंतन में लगे हैं, उनके मन में इस स्त्री की कामना ही नहीं है। क्या किया जाए? इनके मन में कामना तो जागे, जो अकाम है वो ब्याह कहाँ से करेगा? कामना जागे तो कामना का देवता कौन है? कामदेव। कामदेव को बुलाया ब्रह्मा ने, बेटा देखो अब तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। शंकर जी को
काम के वशीभूत करो। आप विचार कीजिए, सती के 52 अंग हुए, विष्णु के चक्र के लगने से 52 अंग हो गए। आपको तो पता ही है, राम जी का संबंध अयोध्या से है। राम का दर्शन करना हो तो अयोध्या तो जाना ही पड़ेगा। कृष्ण का दर्शन करना है तो मथुरा वृंदावन तो जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के लिए भी कि दर्शन करना है तो पुष्कर में जाना पड़ेगा। लेकिन सती जो शक्ति रूपा है, धन्य हो, उसकी आराधना रामनवमी साल में एक बार आती है, जन्माष्टमी साल में एक बार है, लेकिन भगवती की आराधना, शक्ति की आराधना साल में 2 बार है। शारदीय नवरात्र अभी जो चल रहा है और बासंतिक नवरात्र जो चैत्र में है, 2 है ना, लेकिन असल में 4 है, क्योंकि 4 मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात और ठंडी, गर्मी और बरसात और इधर में शरद। मुख्य 4 बताए गए। इससे माता ने 4 नवरात्रा बनाया। 2 तो मुख्य है, शरद नवरात्र कुआर में, चैत में बासंतिक नवरात्र, और बरसात के महीना आषाढ़ में जो है गुप्त नवरात्र, और माघ में ठंडी। यानी माता की आराधना ज़्यादा करनी है। माता शक्ति स्वरूपा है। हम जब बहुत थक जाते हैं तो नहीं कहते कि हम इंद्रहीन हो गए, कुबेरहीन हो गए, विष्णुहीन हो गए, शिवहीन हो गए। हम सीधे कह देते हैं भैया शक्तिहीन हो गए। शक्ति नहीं है तो शक्ति की आराधना करनी है। शक्ति की आराधना करने के लिए शरीर मिला है। प्राण जाए तो कोई बात नहीं है, भगवती को प्रसन्न करना है। माता पार्वती को, उस शक्ति को भगवान शिव से मिलाना है। क्यों? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शक्ति के बिना शिव सब है, कुछ कर नहीं पाएंगे। और यहाँ तारकासुर तैयार है, उसने वरदान मांग लिया है कि शिव के पुत्र से ही हमारी मृत्यु हो। अब शिव को पुत्र कहाँ, पत्नी ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, अकाम बन के बैठे हैं। तो हे कामदेव, भले ही प्राण संकट में पड़ जाए, लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने समाज को बचाना है, देवताओं के समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। अगर इसमें तुम्हारा बलिदान हो जाए तो ये सहज स्वीकार कर रही होगी। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, इनके हित में अगर हमारा प्राण जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। कामदेव समझ रहा है कि लौट के नहीं आना है। शिव जी का अपराध करने हम जाएंगे, उनको मोहित करने जाएंगे, काम के वशीभूत करने जाएंगे तो भगवान जाने हमारा क्या हाल होगा। लेकिन नहीं, जनहित ही सर्वोत्तम है। ये जनता जो है यही जनार्दन है। पूर्ण मदः, ऊपर वाला पूर्ण है और ये नीचे भी परिपूर्ण है। पूर्णमिदम्। इस संसार को, समाज को, देश को हम संवार के रखें, कहीं कोई गड़बड़ी न होने दें। अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, इनको हमेशा लगाम लगाते रहें। ऐसा सोच के अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए
तारकासुर के उद्धार के लिए उसका भी भला हो जाए। शिव जी के हाथों जो मरेगा तो वो भी शिवलोक को ही जाएगा। ऐसा सोच करके कामदेव अपनी बहुत बड़ी काम सेना लेकर के और गया जहाँ की भगवान हिमालय पर शिव जी कैलाश में विराजमान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।